बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर एयरपोर्ट पर हादसे के बायस रनवे की बंदिश का मामला। बैरूनी मुल्क से आने वाली मुल्की और गैर मुल्की परवाजें शदीद मुतासिर हैं। सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। सईद, बताइएगा कौन कौन सी परवाजें मुतासिर हुई? जी बिल्कुल, प्यारे हादसे के बाद लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन को हंगामी इमरजेंसी के तौर पर नया मुरासला है वो जारी कर दिया है। और उसके बाद बैरून मुल्क से लाहौर आने वाली मुल्की और गैर मुल्की परवाजें हैं वो शदीद मुतासर हो गई हैं। बशक से आने वाली परवाज MDB 4289 को वापस बशक है वो रवाना कर दिया गया है, जबकि शारजा से आने वाली परवाज PA 413 को जो है वो हंगामी पैनल पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो उतार लिया गया है, जबकि दुबई से आने वाली परवाज ER 724 को भी इस्लामाबाद है वो लैंड करने की हिदायत है वो की गई है। दुबई जाने वाली परवाज PK 203 को जो है वो टेक ऑफ करने से रोक दिया गया है। और अबू धाबी से आने वाली इतिहाद एयर की परवाज EY 241 को ताखीर से लाहौर के लिए उड़ान पड़ने की हिदायत है वो जारी की गई है, जबकि इस्तांबुल से आने वाले टर्किश एयर की परवाज TK 714 को भी हिदायत की गई है कि वो ताखीर से है वो लाहौर के लिए टेक ऑफ करे। जी ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये फी लीटर तक महंगी करने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की हाई स्पीड डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की सिफारिश हतमी फैसला वजीर आजम देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये फी लीटर तक महंगी करने की तैयारियां कर ली गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। ओगरा की हाई स्पीड डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की सिफारिश, जबकि हतमी फैसला वजीर आजम देंगे। अभी आपको अपडेट करें, IG पंजाब ने 4 DSPs के तबादले कर दिए। DSP तारिक अजीम और शौकत अली को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। DSP हसन दानियाल बशीर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। DSP आफ्ताब अहमद भट्ट की खिदमात DIG ट्रैफिक के सुपुर्द कर दी गई। IG पंजाब ने 4 DSPs के तबादले कर दिए। उधर DIG ऑपरेशन ने मुख्तलिफ थानों के SHOs तब्दील कर दिए। मोहम्मद इदरीस कुरैशी SHO थाना कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट तैनात कर दिए गए। मजीद इस हवाले से जानेंगे, हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन खालिद, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने 5 थानों के नए SHOs तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और अहकाम के मुताबिक सब इंस्पेक्टर इदरीस कुरैशी को चौकी अड्डा प्लाट से SHO कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर वदील हसन को SHO फैक्ट्री एरिया, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम को SHO लियाकताबाद, इंस्पेक्टर ताहिर अकरम को लियाकताबाद से SHO शालीमार तैनात कर दिया गया है। इसी तरह सुहेल चौधरी ने 4 SHOs को जनरल ड्यूटी पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी किया है। जी ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे हादसे के हवाले से बहरीन जाने वाले जहाज के चारों टायर फट गए। इकलौता रनवे 4.5 घंटे से बंद है। फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शाहजेब, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू ऑपरेशन क्या मुकम्मल कर लिया गया है? शाहजेब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे को हादसा पेश आया है। बहरीन जाने वाले जहाज के चारों टायर फट गए। इकलौता रनवे 4.5 घंटे से बंद पड़ा है। फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। आपको बता रहे हैं, बहरीन जाने वाले जहाज के चारों टायर फट चुके हैं और इकलौता रनवे है जो कि पिछले 4 घंटे से बंद है। ज़राए की जानिब से यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस वक्त तैयारे को हटाने का काम जारी है। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे को हादसा पेश आया और इसके चारों टायर टेक ऑफ से पहले ही फट गए। और आपको बताएं कि इस वक्त इकलौता रनवे है एयरपोर्ट पर जो कि बंद पड़ा है और जो मुसाफिर तैयारे हैं वो दूसरे एयरपोर्ट्स पर लैंड करवाने पर इंतजामिया इस वक्त मजबूर है। इंटरमीडिएट के रिजल्ट में अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कामयाबी का तनासुब 98.71% रहा, जबकि 15 तुलबा ने 1100 में से 1100 नंबर्स लेने का रिकॉर्ड कायम किया। 40% निसाब पर इम्तिहान देने वाले तमाम उम्मीदवार कामयाब हुए। 31,000 से ज्यादा तुलबा ने A+ ग्रेड हासिल किया। 24,000 तुलबा रियायती नंबर लेकर कामयाब हो गए। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया। 98.71% तलबा कामयाब ठहरे। चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड हबीब अली ने नताइज का ऐलान किया। ओवरऑल जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे उनमें 100% मार्क्स लेते हैं और हर जगह पर एक रीज़नेबल नंबर होता है। मसलन मैथ के अंदर मैथमेटिक्स में 100% लेने वाले बच्चे काफ़ी तादाद होती है। फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसमें से 100% लेने वाले काफ़ी होते हैं।
इवन बायोलॉजी के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर ये बच्चे लेते हैं। अब चूंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को हमने डुप्लीकेट किया है, रेप्लिकेट किया, तो उस वजह से वी एक्सपेक्ट कि ऐसे बच्चे होंगे जिनके 1100 में से 1100 नंबर आएंगे। इम्तिहानात में 31,353 तलबा ने A+ ग्रेड हासिल किया, 23,737 तलबा A ग्रेड और 29,601 तलबा ने B ग्रेड हासिल किया। 39,219 तलबा D ग्रेड में कामयाब हुए, जबकि ग्रेस मार्क के तहत पास होने वाले तलबा की तादाद 24,347 है। 2,401 तलबा को गैर हाजिरी पर फेल करार दिया गया। ये तलबा भी नवंबर में स्पेशल इम्तिहान के जरिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। डेंगू मच्छर का डंग मजीद तेज हो गया। 24 घंटों में 146 नए मरीज सामने आ गए, जबकि मच्छर शहरियों को काटने के साथ कोरोना के फंड्स भी खा गया। पंजाब हुकूमत के पास वसाइल कम पड़ गए। कोरोना के लिए मुख्तस फंड को डेंगू फंड में मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया कोरोना वैक्सीनेशन और डेंगू सर्विलेंस के लिए 2000 उजरती मुलाजमीन भर्ती करेगी। डेंगू बुखार के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। 24 घंटों में डेंगू के 140 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 3,847 हो गई है। मर्ज की शिद्दत के बायस 740 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। डेंगू कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास फंड्स कम पड़ गए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना फंड्स को डेंगू फंड्स में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। डेंगू के सद्देबाब के लिए अब कोरोना के फंड्स इस्तेमाल होंगे। पंजाब हुकूमत ने डेंगू के लिए मुख्तस एक्सपो सेंटर को बाकायदा फंड्स देने की मंजूरी दे दी। कोरोना की वैक्सीनेशन और डेंगू सर्विलेंस के लिए जिले इंतजामिया 2000 उजरती मुलाजमीन भर्ती करेगी। उन मुलाजमीन को 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा, जिसके लिए महकमा खजाना ने फंड्स जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आला सरमायाकारी सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और जीरो NOC पॉलिसी के तहत सरमायाकारी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। 3 बरसों में अब तक चीनी सनतकार पंजाब में $1.5 अरब की सरमायाकारी कर चुके हैं। दीवानी वज़ीर आला में चीफ मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन का सबसे बड़ा गारमेंट्स ग्रुप चैलेंज फैशन पाकिस्तान में $15 करोड़ की सरमायाकारी ला रहा है। अब कोई सुर्ख फीता सरमायाकारी की राह में हायल नहीं होने देंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बिजनेस की प्लानिंग से प्रोजेक्ट के आगाज तक हाल रुकावटों को आसानी से दूर किया जा सकेगा। कारोबार के लिए जीरो NOC की पॉलिसी ला रहे हैं, जिससे सरमायाकारी के नए दौर में दाखिल होंगे। इस बिजनेस दोस्त इकदाम से 20,000 से ज्यादा रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। खिदमत में अजमत का अमली मुजाहिरा। जिनाह अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट इलाजगाह बनाने का अज़म। फ्रेंड्स ऑफ जिनाह के $1 अरब से जायद के अतिये से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का निफाज कर दिया गया। जदीद ऑपरेशन थिएटर्स और ट्रांसप्लांट सेंटर के मंसूबे तकमील की जानिब गामजन हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की जेर निगरानी बेहतरीन इंतजामी इकदाम से 70 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बचत भी की गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की जेर निगरानी जिनाह अस्पताल में इलाज मुआवजे की जदीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। जिनाह अस्पताल के MS डॉक्टर याहिया सुल्तान का कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जाती दिलचस्पी और फ्रेंड्स ऑफ जिनाह की जानिब से $1 अरब से जायद के अतिये से जदीद ऑपरेशन थिएटर्स, डायलिसिस सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसप्लांट सेंटर, मरीजों के लवाहिकीन के लिए मेहमान खाना, डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए बेहतरीन सहूलतों का हामिल कैफेटेरिया तामीर किया जा रहा है। पेशेंट्स के साथ साथ जनाब गौहर एजाज साहब की नज़र कोरोना और डेंगू सिचुएशन पे भी बहुत रही, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जब काम करते हैं तो उनको ये भी फैसिलिटेट करना चाहिए कि अगर उनको किसी वक्त एंटरटेनमेंट की, चाय पानी, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनके लिए प्रॉपर एक रिस्पेक्टेबल कैफेटेरिया होना चाहिए जहाँ वो बैठ के साफ़ सुथरा हाइजीनिक फूड खा सकें। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिनाह अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान ने बताया कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बेहतरीन इंतजामी इकदामात से गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान 70 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बचत की गई। एनुअल टेंडर्स टाइम पे होते हैं तो हॉस्पिटल को बेनिफिट होता है, चाहे वो मेडिसिन हों, चाहे स्टोर आइटम्स हों, चाहे इक्विपमेंट्स हों, इक्विपमेंट की रिपेयर मेंटेनेंस हो। तो इस तरह हमें जब बोर्ड ने गाइड किया तो हमारी LP का ग्राफ जो करोड़ों रुपए में जा रहा था वो अब लाखों रुपए में कन्वर्ट हो गया। और जिनाह अस्पताल का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम गुज़श्ता माह फाल किया गया था। इस सिस्टम की बदौलत मरीज की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर दस्तयाब है। मंसूबे पर 23 करोड़ के अखराजात गौहर एजाज फाउंडेशन ने बर्दाश्त किए थे। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। परवेज मलिक की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। वफाकी वजीर एजाज शाह, साबिक गवर्नर KP के इकबाल जफर झगड़ा, तुर्क सफ़ीर, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने सोगवार ख़ानदान से अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़ोन पर ताज़ियत की।
परवेज मलिक मरहूम की गुलबर्ग रिहाइशगाह पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वजीर इंसदाद मंशियात एजाज शाह, अरकान कौमी असम्बली खेल दास कोहिस्तानी और एहसानुल हक बाजवा, MP मियां अब्दुल रऊफ, साबिक मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर सैफुल मलूक खोखर, फैसल सैफ खोखर, आजम नजीर तारड़, ख्वाजा अहमद हसान, सुहेल ज़ाबट, मिर्जा जावेद, चौधरी शहबाज, चौधरी नवाज राना, अब्दुल मनान, जिक्रुल्लाह मुजाहिद, शहबाज घुरकी, राना जब्बार, सादत अली, शेख शाहिद और मियां इमरान ने परवेज मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। साबिक गवर्नर KP इकबाल जफर झगड़ा भी लवाहिकीन का दुख बांटने के लिए पहुंचे। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में इकबाल जफर झगड़ा ने कहा कि परवेज मलिक ने खिदमत की सियासत की, उन्हें फलाही कामों की वजह से याद रखा जाएगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। लेकिन मलिक साहब जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हमारी जमात के लिए भी हुआ और इस मुल्क के लिए भी हुआ। तुर्की के सफीर एहसान मुस्तफा यर्दुकिल भी ताज़ियत के लिए रिहाइशगाह पहुंचे। मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की गई। उनका कहना था कि परवेज मलिक बहुत नफीस इंसान थे। तुर्की उन्हें पाकिस्तान में अपना सफीर समझता था। मियां तारिक मिसबा, अरबाब ताहिर, रजा नसरुल्लाह घुमन, इम्तियाज सरवर, खालिद फारूक खोकर, गुलाम मुस्तफा भट्टी और लियाकत आवान ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआए मगफिरत की। एतजाज अहसन, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, सीनियर सहाफी जाहिद चौधरी, आमिर रजा, अली अकबर, इरफान मलिक और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मरहूम के सोगवारान से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अली परवेज मलिक को फोन किया और परवेज मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। परवेज मलिक पीर को हरकत कल्ब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिले थे। कैमरामैन राना अयाज के हमरा फसीउल्लाह, सिटी 42। अशराए रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासबत से शहर भर में तकरीबात। अलहमरा आर्ट सेंटर में महफिल मिलाद और इसमें मोहम्मद की नुमाइश का एहतमाम। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में सूबाई सतह पर हुस्न किरात और नातिया मुकाबले हुए। DC ऑफिस और फॉरेस्ट ऑफिस में भी महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। पंजाब में सरकारी सतह पर अशराए रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है। अलहमरा आर्ट सेंटर में महफिल नात का एहतमाम किया गया। अलहमरा आर्ट गैलरी में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर सकाफत ख्याल अहमद कास्त्रो ने किया। नौजवान मुसव्विरों ने कैनवस पर आकाए दो जहां के साथ अकीदत का इजहार किया। लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन यूनिवर्सिटी में सूबाई सतह पर इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबला हुस्न किरत नात हुआ। हुस्न किरत मुकाबले में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी की तालिबा उमामा अशरफ और मुकाबला हुस्न नात में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालिबा माहम ताहिर ने पहली पोजीशन हासिल की। DC ऑफिस में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मारूफ नात खां हजरात ने सरवर कायनात की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। लिटन रोड मार्केट में शान रहमतुल्लिल आलमीन महफिल सजाई गई। कारी मोहम्मद फैसल ने सीरत नबवी पर रोशनी डाली। मारूफ नात खां मोहम्मद अजमल कादरी ने अकीदत का नजराना पेश किया। सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के 398वें उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात जारी हैं और इस वक्त मियां मीर दरबार पर महफिल समा जारी है।
حضرت میاں امیر دربار پر محفل سما جاری ہے۔ حکومتی اراکین اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے فنڈز کے اجراء کی سفارشات، نظر انداز ارکان اور ٹکٹ ہولڈر کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ پیکج ملے گا۔ پنجاب حکومت کمیونٹی ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت مزید 5 ارب روپے کا فنڈ جاری کرے گی۔ الیکشن سے قبل پنجاب حکومت نے اپنے حکومتی اور اتحادی اراکین اسمبلی کے حلقوں کو ترقیاتی فنڈ دینے کے لیے خزانے کے منہ کھول رکھے ہیں۔ دوسری طرف اب نظر انداز ہونے والے ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی بھرپور انداز سے فنڈ دینے کی تیاریاں جاری ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی لاہور کے حکومتی اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کی تو انہیں یقین دہانی کرائی کہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ انہیں بھی دیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اب ان اراکین اسمبلی کو فنڈ دینے کے لیے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پیکج فیز 3 کے لیے مزید 5 ارب روپے بطور سپلیمنٹری گرانٹ جاری کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت حکومتی اراکین اسمبلی پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت 25 ارب روپے خرچ کر چکی ہے اور اب مزید 5 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ دی جائے گی۔ ایل ڈی اے نے حکومت پنجاب کو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ وقت پر مکمل کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ ایل ڈی اے بینک آف پنجاب سے منصوبے کے لیے 38 ارب روپے قرض لے گا۔ ایلیویٹڈ سے ٹول کی مد میں سالانہ 3 ارب اکٹھا کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ایل ڈی اے نے حکومت پنجاب کو منصوبے کی فوری تکمیل کے لیے 3 تجاویز دی تھیں۔ منصوبے کو ڈیفر پیمنٹ، مارکیٹ بیسڈ بینک لون اور حکومت پنجاب کی فنڈنگ سے شروع کرنا تجاویز میں شامل تھا۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کو قرض سے مکمل کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ بینک آف پنجاب سے 38 ارب قرض لیا جائے گا۔ شرح سود کی مد میں 7 ارب اضافی ادا کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے ٹول کلیکشن کی مد میں 10 سال میں 30 ارب ریونیو کا تخمینہ لگایا ہے۔ واضح رہے کہ پنجاب حکومت سابق دور کے منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن پروسیس شروع کر کے 5 ارب خرچ کر چکی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جاری کردہ کم بجٹ پر بھی افسران نے خوب ہاتھ صاف کیے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے محکمہ ماحولیات، ریسکیو اور سول ڈیفنس میں 77 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مالی بے ضابطگی کی نشاندہی کر دی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2019 میں ریسکیو، ماحولیات اور سول ڈیفنس میں 77 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے۔ آڈیٹ رپورٹ میں ریسکیو 1122 میں 42 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ سول ڈیفنس میں مختلف آڈیٹ پیرا میں 14 کروڑ 50 لاکھ جبکہ محکمہ ماحولیات میں 20 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ ریسکیو ترجمان نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں لگائے گئے الزامات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے موقف پیش کیا ہے کہ ریسکیو کے تمام امور میں قانونی ضابطوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ پیف پارٹنر سکولوں میں بچوں کی جعلی انرولمنٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ پیف حکام نے پارٹنر سکولوں میں بچوں کی ماہانہ بنیادوں پر تصدیق کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت پارٹنر اسکولوں میں بچوں کی جعلی انرولمنٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ پیف حکام نے پارٹنر اسکولوں میں بچوں کی ماہانہ بنیادوں پر تصدیق کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام پارٹنر اسکولوں میں تصدیق کا عمل 1 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اسکول سے بچوں کی مسلسل غیر حاضری پر بھی وظائف روک دیے جائیں گے۔ پیف حکام کے مطابق اسکولوں میں طلباء کو 20% تک غیر حاضری کی گنجائش ہوگی۔ دوران وزٹ بچوں کی انرولمنٹ کا ریکارڈ اور حاضری رجسٹرڈ فراہم کرنا اسکول سربراہان کے لیے لازمی ہوگا۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر متعلقہ اسکول کی پیف کے ساتھ رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن ایف بی آر نے جمعے کو تمام ٹیکس دفاتر رات 12 بجے تک کھلے رکھنے کا سرکولر جاری کر دیا ہے۔ لارج ٹیکس پیئر آفس، کارپوریٹ ٹیکس آفس اور ریجنل ٹیکس آفس جمعے کی شب رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ایف بی آر نے تمام چیف کمشنرز کو دفاتر میں ٹیکس گزاروں کی معاونت کے لیے رات گئے تک افسران اور عملے کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ چیف کمشنرز کو اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی متعلقہ برانچز سے بھی رابطہ یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر کی ماڈل ٹاؤن میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اینجلا ایگلر نے جاتی عمرہ میں مریم نواز سے بھی ملاقات کی۔ امریکی ناظم الامور قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی سے بھی ملی۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر نے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال اور سیاسی امور زیر غور آئے۔ امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر نے شہباز شریف کی پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ خدمات کو سراہا۔ انہوں نے توانائی بحران کے خاتمے کے لیے شہباز شریف کے اقدامات، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں پالیسیوں کی تعریف کی۔ امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر کا جاتی عمرہ آمد پر مریم نواز نے استقبال کیا۔ امریکی کونسل جنرل ولیم مکانول اور پولیٹیکل آفیسر ختیجہ کورے بھی ان کے ہمراہ تھے۔
थी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मरियम नवाज से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, तारिक फातमी और बिलाल कियानी भी शरीक थे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने अमरीकी सदर के लिए खैर सगाली जज्बात का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने मरियम नवाज शरीफ की खवातीन और बच्चों के हकूक, ज़राए अबलाग की आज़ादी और इंसानी हकूक के लिए जिद्दोजहद को सराहा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की। वफाकी वजीर मोनिस इलाही और सालिक हुसैन भी मुलाकात में शरीक थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तवील मुद्दती ताल्लुकात हैं। एंजीला एगलर ने पाकिस्तान को अमेरिका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर एंड्रोला कैमिनारा का कहना है कि पाकिस्तान की 2 साला कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद GSP+ स्टेटस बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर एंड्रोला कैमिनारा ने लाहौर चैम्बर के सदर मियां नोमान कबीर से मुलाकात की। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान GSP+ का दर्जा इस्तेमाल करने वाला सबसे कामयाब मुल्क है। पाकिस्तान की 2 साला कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद स्टेटस बढ़ाने का फैसला करेंगे। उन्होंने मशवरा दिया कि पाकिस्तान बरामदात को फ़रोग देने के लिए नई मसनूआत मुतारिफ कराए। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर एंड्रोला कैमिनारा ने CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड डॉक्टर अरफा इकबाल से भी मुलाकात की, जिसमें छोटे दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तफाक किया गया। डॉक्टर अरफा इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान मजदूरों के हुकूक से मुतालिक आलमी कवानीन की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी का 8वां रोज़ मेहमान खुसूसी नियाल नासिर और नौरेज़ नासिर ने 2 खुश नसीबों का कुरा निकाला। 8 दिनों में 16 अफराद कुरानंदाजी के जरिए उम्रा टिकट हासिल कर चुके हैं। रहीम स्टोर इंतजामिया ने उम्रे की सादत का सामान आसान कर दिया। वापडा टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकटों की कुरानंदाजी की गई। मेहमान खुसूसी नियाल नासिर और नौरेज़ नासिर ने 2 खुश नसीबों का कुरा निकाला। रहीम स्टोर के मालिक राना अब्दुल राफे का कहना है कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए उम्रा टिकटों का एहतमाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे 30 दिन ये एक्टिविटी इसी तरह चलती रहेगी। एक दिन अल्लामा इकबाल टाउन में 2 खुश नसीब का कुरा निकाला जाएगा और एक दिन वापडा टाउन में। इसके साथ साथ रहीम स्टोर इस दफ़ा रबीउल अव्वल में अप टू 51% डिस्काउंट लाया है, जिसमें 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल को सबसे बड़ी ऑफर्स लग रही हैं। यहाँ पे आके याद ताज़ा हो गई हमारे मरहूम, हमारे बहुत अजीज़, हर दिल अजीज़ राना अख्तर साहब की, जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है और आज भी उनके लिए हम दुआएं करते हैं। मैं दुआगो भी हूँ राना अख्तर साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अलग मकाम अता फरमाए और उनके बेटे को उनके नक्शे कदम में चलने की तौफीक अता फरमाए। कुरानंदाजी में नाम वाले शहरियों की खुशी दीदनी थी। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक सार्फिन 5000 की खरीदारी पर कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर आसान सवालों के जवाब पर हाजरीन को कुरान मजीद के तहफ़ दिए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।